उदयपुर डबल मर्डर केस में यह बड़ा अपडेट है। तांत्रिक भालेश जोशी की कोर्ट में पेशी हुई। गोगुंदा थाना इलाके में डबल मर्डर हुआ था। युवक युवती की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। गोगुंदा पुलिस ने मामले का खुलासा किया था। तांत्रिक भालेश जोशी को इस केस में गिरफ्तार किया गया। भालेश जोशी ने ही युवक युवती को मिलवाया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी कपिल। कपिल, क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, जो गोगुंदा थाना पुलिस है वो भालेश जोशी को कोर्ट में लेकर पहुंची है और कोर्ट में पुलिस द्वारा 4 दिन का रिमांड मांगा गया। हालांकि सुनवाई पूरी होने के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि कोर्ट ने कितने दिन का रिमांड स्वीकार किया है, लेकिन पुलिस ने 4 दिन का रिमांड मांगा है, जिसमें पुलिस और भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, मौके पर ले जाकर मौका मुआयना कराना चाहती है और मौके से कुछ और जानकारियां पुलिस जो है वो जुटाना चाहती है। तो इसके लिए रिमांड अवधि मांगी गई है। पुलिस के जो टीम है वो कोर्ट में लेकर पहुंची और इस समय कोर्ट में भालेश जोशी की पेशी चल रही है। तो अब तक की जांच में पुलिस की थ्योरी क्या रही है? देखिए, प्रारंभिक जानकारी, क्योंकि अभी 4:30 बजे इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो दोनों मृतक युवक युवती थे ये तांत्रिक भालेश जोशी के भक्त थे। भालेश जोशी की हर बात को ये मानते थे और जानकारी के अनुसार इन दोनों को मिलाने वाला भी ये तांत्रिक भालेश जोशी ही है। और जब ये घटना को अंजाम दिया गया, इन दोनों को जंगल में लेकर भालेश जोशी गया, उस दौरान बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में एक किसी मग के अंदर फेविस्टिक इकट्ठा करके साथ में लेके गया और इन दोनों के आंखों में फेविस्टिक का छिड़काव कर दिया, जिससे इनको दिखना बंद हो गया, इनकी आंखें चिपक गई और उसके बाद में चाकुओं से इसने इनकी हत्या की है। ये प्रारंभिक जानकारी हमारी सोर्सेस के हवाले से मिल रही है, लेकिन 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो पूरी स्थिति ठीक है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जयपुर में आज संविदा नर्सेज ने रैली निकाली। रामबाग सर्किल पर रैली का आयोजन हुआ। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पद बढ़ाए जाएं, ये मांग इनके द्वारा उठाई गई। नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती में 3,940 पद जोड़ने की मांग है। चिकित्सा शिक्षा के 2001 पद जुड़वाने को लेकर भी आंदोलन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। रामबाग सर्किल पर रैली का आयोजन हो रहा है। सीधा चलेंगे सहयोगी सौरभ के पास। सौरभ, क्या तस्वीरें इस वक्त? देखिए, ये न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो देख पा रहे हैं आप किस प्रकार का हंगामा जो है वो हो रहा है। संविदा नर्सेज जो है वो जो भर्ती अभी शुरू हुई है उसमें पद बढ़वाने की मांग जो है वो कर रहे थे और उसके बाद ये रैली जो है वो गांधीनगर से शुरू होकर रामबाग सर्किल तक पहुंचे और वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो संविदा नर्सेज थे उनको पुलिस जो है वो तितर बितर जो है वो कर रही है। रामबाग सर्किल पर पुलिस ने बैरिकेड के जरिए जो है वो रोकने की कोशिश जो है वो की और अब जो लोग मान नहीं रहे, जो संविदा नर्सेज मान नहीं रहे, उनको जो है वो खदेड़ा यहाँ पर जा रहा है। कुछ संविदा नर्सेज है, किस प्रकार की आप लोगों की मांग है? नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती 1250 पद पर निकली गई, जो हम ये चाहते हैं कि पद वृद्धि हो और राजस्थान शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर इस पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और हमारे ऊपर हमारे कई साथियों को कई गर्भवती महिलाओं को घसीटा गया और हमारे साथ में बर्बरता की गई। चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या आप लोगों की डिमांड है? अच्छा, डिमांड यही है कि हमारी नर्स की पद वृद्धि की जाए और अधिक से अधिक पदों पर पदवृद्धि हो और हमें नियुक्ति मिले और इसी के लिए हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 7,000 पदों नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में हमारे। लेकिन स्थिति बनी क्यों? क्या आगे की परमिशन नहीं थी? यहीं तक की परमिशन थी या आगे बढ़ना चाहते थे या आगे की भी परमिशन है लेकिन पुलिस की तरफ से ये पुलिस नहीं चाहती कि ये आगे बढ़े? आखिर स्थितियां बनी क्यों? देखिए, लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पर परमिशन आमतौर पर होती नहीं, क्योंकि काफी व्यस्त जो है वो रोड होता है, इस लिहाज से यहाँ पर परमिशन इनके पास नहीं होगी और यही कारण है कि पुलिस को जो है वो इन तमाम संविदा नर्सेज को रोकना पड़ा है। और आपको तस्वीरें दिखाने जाएंगे किस प्रकार से इस वक्त जो है वो ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो चुका है और चारों तरफ जो संविदा नर्सेज है वो यहाँ पर फैले हुए हैं। कुछ संविदा नर्सेज और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनी है। यहाँ पर किस प्रकार हंगामा क्यों बना है इतना? क्या हमें ना यहाँ कोई भी मतलब में हमारी ना सरकार से हमें कोई परेशानी है ना किसी से परेशानी है। हमारी जो नर्सिंग कर्मी है 2nd ग्रेड के,
1289 पे पदवृद्धि वो की वैकेंसी निकाली, जिससे हम खुश नहीं हैं। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारी पदवृद्धि हो, 7200 पे हमें वैकेंसी निकाली जाए। नहीं तो ये हंगामा की स्थिति क्यों बनी? हमारा कोई नहीं सुनना सर। 2 साल से हम हर अधिकारी के, हर एमएलए के, हर मंत्री के पैरों में पैर छुए, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं है सर। हमारी बस एक ही निवेदन है, 7200 पद दे दो हमें, हम किसी को भी परेशानी करेंगे। सरकार जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी आज से 5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार जाने वाली है, उसके बावजूद संविदा कर्मी अभी भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ जो गहलोत सरकार ने वादा किया है कि संविदा कर्मियों को पक्का किया जाएगा। क्या स्थिति बनी है? अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आराम से हम सीएमआर में जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए। हमारे और भाई और बहनों के साथ में लाठियां बरसाई गई, उस लाठियों का हम पूरा क्या कहना चाहते हैं? हम सारे संविदा कर्मी हैं, यहाँ पर हम हमारी मांग नहीं मानने के कारण आंदोलन की जो डेजिग्नेटेड स्पेस बनाई गई है जयपुर में कि वहां पर जाकर आंदोलन किया जाता है, वहां क्यों नहीं गई है? पुलिस ने घसीटा है, जानवरों की तरह घसीटा गया है और उसको गाड़ी में बैठा के थाने ले जाया गया है। ये हमारे साथ बहुत अन्याय है, और वो गर्भवती महिला है। अगर उसका कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो देखिए ये स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी है, जहाँ पे एक तरफ ये सरकार कहती है, जहाँ पे किसी अन्य राज्य, जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है, वहाँ पे ये कहती है महिलाओं के साथ अत्याचार हो। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं तक को यहाँ पे घसीटा गया है और पेट में लात तक मारी गई है। कहाँ गई है गहलोत सरकार जो कहती है वो महिला के प्रति संवेदनशील है? तो पुलिस इनसे क्या रही है? पुलिस इन्हें बोल क्या रही है? बेकार मानती हूँ। कुछ तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से बातचीत हुई होगी, क्या बातचीत हुई थी? परिस्थिति जो है वो अब कंट्रोल में ला दिए। तमाम संविदा नर्सेज को यहाँ से तीतर बीतर जो है वो कर दिया, लेकिन कुछ संविदा नर्सेज को हिरासत में भी लिया। संभवतः गाड़ी में बिठाकर पुलिस जो है वो यहाँ से लेके गई है। अब इनको अनुमति थी नहीं थी, किस कारण से रामबाग सर्कल पर इन्हें रोका गया, ये बाद में पता चल पाएगा। लेकिन ये लोग जो है वो जो नर्सेज भर्ती निकली है उसमें पदों की जो है वो मुझे सुन पा रहे हैं आप? और उसी के तहत ये पिछले काफी दिनों से आंदोलनरत है और आज जो है वो इन्होंने इस रैली का जो है वो आयोजन किया था। जी सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है? हमारे कई साथियों के साथ में। जी बिल्कुल स्वप्निल जी सौरभ, मैं ये कह रहा हूं कि अव्वल तो ये कि पुलिस ने रोककर इनसे बातचीत की कोशिश की होगी, तो पुलिस ने कहा क्या, इनको कहा क्या यहाँ से कहा कि बस अब आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ से हटो? और दूसरी बात यह है कि जो राजधानी में डेजिग्नेटेड एरिया है आंदोलन के लिए, वहां पर इन लोगों ने क्यों प्रदर्शन नहीं किया? उन्होंने ये जगह क्यों चुनी? अरे ज्यादा भीड़ मत करो अभी। वो बिल्कुल, देखिए पुलिस तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं। पुलिस तमाम संविदा नर्सेज को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को अनुमति थी रैली निकालने की? जी, हमने सरदारपुरा थाने से परमिशन ली थी हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, और हमारे उदय मीणा जी NHM प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, और हमारे अनुज भाई भी। क्या परमिशन ली थी आप लोगों ने? परमिशन नहीं थी। हमारा आज का प्रोग्राम चिकित्सा मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने का था। हम चिकित्सा मंत्री के वहाँ इकट्ठे हुए तो वहाँ भी हमें खबर हुई चिकित्सा मंत्री आज जयपुर है नहीं वो एरिया में, तो हमारा डेलीगेशन बचनेश जी के पास मिला। लेकिन भाई साहब, बिना परमिशन के आप रैली नहीं निकाल सकते। हम वहाँ शहीद स्मारक जाके धरने पे बैठने वाले थे। ये हमारा था कि शहर में ऐसे रैली नहीं निकाली जा सकती बिना अनुमति के। तो देखिए ये स्थिति है और यही कारण है कि देखिए पुलिस फिर से आई है। ये जो प्रदर्शनकारी हैं, संविदा नर्सेज हैं, उनको हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस जो है वो इन तमाम जो संविदा नर्सेज हैं उनको खदेड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, ताकि चूंकि रामबाग जो सर्कल है यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी होती है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो ट्रैफिक जो है वो अव्यवस्थित न हो। लेकिन पुलिस भी अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई नहीं कर सकती जिस तरह से ये तमाम आंदोलनकारी कह रहे हैं सौरभ कि अगर गर्भवती महिलाएं थीं और उनको घसीटा गया, किसी के पेट पर मारा गया, तो ये भी जस्टिफाइबल नहीं है, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस के कोई अधिकारी वहां पर मौजूद हो तो उनसे पूछे। देखिए ये इन नर्सेज का जो है वो आरोप है, ऐसा अभी देखने को नहीं मिला कि ऐसी कोई तस्वीर जो है वो बनी कि यहाँ पर जो गर्भवती महिला के साथ इस प्रकार का वाकया जो है वो हुआ हो। लेकिन चूंकि ये भीड़ भाड़ काफी थी और इस रोड पर जिस प्रकार से तमाम संविदा नर्सेज जुट गए थे, तो उनको हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पुलिस द्वारा की जा रही है। और कोशिश ये है कि ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर ऐसा ना हो कि आम लोगों को दिक्कत हो। गर्भवती महिला का जिस प्रकार का आरोप लगाया गया है वो तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और कोई पुलिस के अधिकारी हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन
संभवतः इस वक्त इस प्रकार की तस्वीर, क्योंकि इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की सिचुएशन जो है वो पुलिस द्वारा यहाँ पर की जा रही है। अब कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर ये परमिशन नहीं थी इन लोगों के पास? परमिशन नहीं थी, इसलिए इनको खदेड़ा गया क्योंकि परमिशन विदाउट परमिशन रास्ता जाम कर दिया था, परमिशन नहीं थी और इनको समझाइश कर रहे थे शहीद स्मारक की, मान नहीं रहे, रास्ता जाम कर दिया। ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट हुई है। नहीं, सब गलत। तो देखिए पुलिस द्वारा साफ ये कहा जा रहा है कि ऐसा आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार से इस प्रकार की घटना जो है वो नहीं हुई। लेकिन अब जो है वो यहाँ से तमाम संविदा नर्सेज को खदेड़ दिया गया, कुछ को हिरासत में जो है वो लिया गया और अलग अलग थानों की पुलिस जो है वो इस वक्त रामबाग सर्कल पर मौजूद है। जी हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने कुछ नर्सिंग कर्मियों से जो बातचीत की उसके आधार पर देखिए सौरभ, कुछ ने कहा कि हम चिकित्सा कर्मी को धन्यवाद ज्ञापित करने जा रहे थे और कुछ कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। या तो ये सिलसिला यह है कि पहले चिकित्सा मंत्री से मिलते, उन्हें जिस किसी बात का धन्यवाद कहना है कहते और फिर वहां से शहीद स्मारक पर जाकर धरना देते, लेकिन बीच में शायद ये डिविएट हुए और इस तरफ से रैली निकालकर शहीद स्मारक पहुंचना चाहते हो। तो क्या क्या इस तरह की चीजें हैं, क्या है? जी बिल्कुल यही हुआ है। गांधीनगर में तमाम संविदा नर्सेज जो है वो जुटे थे। दरअसल 4 दिन पहले जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने करीब 2000 पदों पर नर्सिंग भर्ती जो है वो निकाली है और ये लोग चाहते थे, तभी से इन लोगों की ये मांग थी कि पद जो है वो और बढ़ाए जाए। उसको लेकर ये आंदोलनरत थे और आज ये नेहरू गार्डन में तमाम संविदा नर्सेज एकत्रित हुए थे और उसके बाद जो है वो इन लोगों का सिविल लाइन फाटक पर पहुंचने का कार्यक्रम था। हालांकि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, ये बात साफ है कि परमिशन इन्होंने नहीं ली थी और इस मुख्य रोड से अगर ये निकल रहे हैं तो परमिशन लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आज से पुलिस ने जो है वो इन्हें रामबाग सर्कल पर ही जो है वो रोक लिया और इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया और यही झड़प जो है वो इस वक्त देखने को मिली है। सौरभ, आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। गोगुंदा थाना क्षेत्र के झाड़ोली के पास गोलनेड़ी गांव में पुलिस को 6 लोगों की लाश मिली। मरने वालों में 4 बच्चे, एक दंपत्ति हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। पुलिस प्राथमिक तौर पर सुसाइड का केस इसे मान रही है। हालांकि बच्चे अपनी मर्जी से लटके या किसी के कहने पर, इस बारे में जांच हो रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि मारकर इन्हें यहां लटका तो नहीं दिया गया, यह भी जांच के एंगल्स में शामिल है। और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा तो वहां जाने के बाद में लोगों से इधर उधर सूचना मिली है कि भाई एक ही परिवार के 6 लोगों ने अपने ही घर में खुदकुशी कर लिए। तो मैं भी मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस अभी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी है। खबर राजसमंद जिले से। देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला हुआ। हमले में पुजारी और उनकी पत्नी 80% तक झुलस गए। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, उनकी हालत नाजुक है। हमलावरों की संख्या 10 के आसपास बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। पुजारी के बेटे का कहना है चौकी में पहले ही शिकायत की थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। वो पीछे से आए दुकान से 10 आदमी और लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग जलने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में, खुल करके बाहर जाके उनको पानी डाल के बचाया। गांव के अलावा कोई नहीं है और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें एमएलए शामिल रहता है, एमएलए फोन लगा देता है, थाने में आता नहीं है पुलिस वाले कोई भी। और इसमें सरपंच की पूरी मरबंदी चलती है, जमीन खाने के लिए चल रहा है उसका काम। जो घटना कारित की उसमें मजरूम के पर्चा बयान पुलिस के द्वारा लिए गए थे, जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया। रात को पुलिस के द्वारा भिन्न जगहों पर दबिश देके 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया और जिन बदमाशों ने इस घटना को कारित करने की कोशिश की वो सब पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। और इस बात को लेकर पूर्व में भी एक सिविल दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें इसको बेदखल नहीं करने वाली बात सामने आई। पहली घटना नहीं है और जो दुर्भाग्य है उसमें एक दुर्भाग्य और जुड़ गया। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है और कहीं भी सुरक्षित नहीं है। न जमीन पर सुरक्षित है, न मंदिर में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है।
न अस्पताल में सुरक्षित है, न सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति सुरक्षित है। ये आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल है और खास तौर पर ये परिस्थिति पैदा तब होती है जब सरकार का इकबाल खत्म हो चुका होता है। मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को कुर्सी की तिगड़म से फुर्सत नहीं है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि राजस्थान में कोई पुजारी या पुजारी को पूजने वाला या देवता को पूजने वाला, और हम देखते हैं अक्सर मंदिरों में चोरियां होती हैं, तो देवता सुरक्षित नहीं है तो पुजारी कैसे होगा। और इस मामले को लेकर सांसद दिया कुमारी ने ट्वीट किया, लिखा, राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नींद को त्यागते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। आपके राज में अशोक गहलोत जी ये क्या हो रहा है? देखिए, भीम के एमएलए को भी इसमें टैग किया गया है। साथ ही आगे लिखा है कि मामले के संबंध में प्रशासन से वार्ता कर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। बूंदी में गौरक्षकों ने नंदीशाला की मांग को लेकर धरना दिया। आक्रोशित गौरक्षकों ने प्रदर्शन कर सड़क पर जाम लगाया। रोड पर दोनों तरफ से वाहनों की कतारें लग गई। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारी गौरक्षकों को वहां से हटाया, जिसके बाद आवागमन शुरू हुआ। अलवर के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गुर्जर नेता राजेंद्र कसाणा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अपील की गई कि एमबीसी आरक्षण की अधूरी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही 2006 से 2020 तक गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज केसेस वापस हों। इतना ही नहीं, शहीदों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी भी जल्द से जल्द दी जाए। ज्ञापन में गुर्जर समाज की ओर से कई और मांगे रखी गई। साथ ही कहा गया, राज्य सरकार की ओर से वादा पूरा न करने की वजह से समाज में गुस्सा है और ये गुस्सा जाहिर करने के लिए 24 नवंबर को सीएम गहलोत के करौली वाले कार्यक्रम में विरोध करेंगे। गुर्जर समाज समस्त अलवर जिले का जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है, जिसमें राजस्थान सरकार, गहलोत की सरकार ने 2019 में जो संघर्ष समिति से समझौते किए थे, नौकरियों को लेकर के, केसों की वापसी को लेकर के, मुआवजा को लेकर के और हमारी सुविधाओं को लेकर के, बच्चों के वो जो सुविधा दी इस विद्यालयों में, उन सब को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया, मांग रखी है। झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए झुंझुनू बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोला। झुंझुनू बार एसोसिएशन ने एसडीएम कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार का ऐलान कर रैली निकाली, प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का कहना है, उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा के एसडीएम कोर्ट में विभिन्न प्रकरणों का भ्रष्टाचार के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है। कई मामले ऐसे हैं जिसमें तारीख दी जाती है, लेकिन उस तारीख से पहले फैसला कर दिया जाता है। इस सबकी वजह से एसडीएम कोर्ट की गरिमा तार तार हो रही है। मैं ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि एसडीओ भ्रष्ट है और इस रैली के मार्फत एसडीओ और कलेक्टर साहब को तो पहले ही अवगत करा दिया गया था कि इसकी जो कार्यशैली है वो संदिग्ध गतिविधि है। प्रभारी सचिव महोदय भी आए थे, उनको भी टाइम दिया गया था। आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके विरोध स्वरूप में हमने एक रैली से निकाल के और अनुशासनात्मक तरीके से और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वकीलों को तो मौका ही नहीं मिलता है। दूसरे जो प्राइवेट व्यक्ति वो उसके चैम्बर में जाकर वहाँ उससे बातचीत कर लेते हैं और बाहर आकर फिर जो अपने फैसले करा कर ले जाते हैं, वकील देखता रह जाता है। तो जनता के हित के अंदर हम बहुत समय निकाला। हमने सोचा कि इसकी आदत सुधर जाएगी, लेकिन झुंझुनू बार में सदा से रहा है कि वो अंत में जो है मोमेंट करते हैं। आंदोलन जो है वो लास्ट में इन्होंने किया, तो जनरल बॉडी का सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया कि हम जो है इसके। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने फोटो फिर वायरल है। इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि राज्य मंत्री जाहिदा खान को नोटों की माला से प्यार है। कल नंदेरा गांव में कार्यक्रम के दौरान एक सरपंच द्वारा नोटों की माला पहनाई गई थी। राज्य मंत्री जाहिदा खान उससे पहले पहाड़ी के कृषि उपज मंडी के चुनावों के दौरान नोटों की माला पहनने के बाद विवादों में आई थी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।